देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि ना ही राष्ट्रपति और ना ही प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना चाहिए, बल्कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करें। इन्हीं विरोधों के बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंके की चोट पर साथ दिया और कहा कि जो कुछ भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वो गलत है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार 3 ट्वीट किए और उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। इसके बाद मायावती ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसीलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है या उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। इसके अलावा मायावती ने तीसरे ट्वीट में लिखा, देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं, किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। हालांकि अब वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और तीखा तंज कस रही हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दूसरे मुद्दे पर वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आई। आपको बता दें कि मायावती ने केंद्र और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की नीतियां जन विरोधी बताई हैं और राज्य में पर्यटन बढ़ाने में भी सरकार असफल रही है, ये बात मायावती कह रही हैं। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुटी हुई है और इसी बीच पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार अपने पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें सख्त निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड राज्य के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में मायावती ने उत्तराखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और जनाधार को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। बीएसपी मुखिया ने पार्टी की कमियों को दूर करने और लोगों को साथ जोड़ने के लिए विशेष जोर दिया है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा यहां पर नहीं दिया है और सरकार यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने में असफल रही है। इसके अलावा मायावती ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नई संसद भवन की बिल्डिंग पर वो मोदी सरकार का समर्थन कर रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो इसीलिए अब वो बीजेपी की नीतियों को जन विरोधी बता रही हैं और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा बीजेपी ने नहीं दिया, ऐसा आरोप मायावती लगा रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।